बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, स्पेशली आजकल के मौसम में चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और हमारे सिटी में तो सर्दी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आ गई है। आज 3-4 दिन हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा किस्म की कोई ठंड हुई हुई है। और ठंड के जो असरात हैं ना, वो हम सब पे जो है आ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो खैर, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी शाम की नाश्ते के बाद, और साथ ही वकास को भूख लगी थी। वो कह रहे थे मेरे लिए कुछ फ्राई कर दो, तो यहाँ पे मैंने कुछ डोनट्स और रोल्स वकास के लिए फ्राई कर दिए थे। और ये आ गई जी हम लोगों की चाय। और मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मैं जब भी डाइटिंग का सोचती हूँ तो वकास जो है ना, ये थोड़े फूडी हैं। और कुछ ज़ाहिर है गुजरावाला शहर का असर है। तो बस फिर जब मैं इनके लिए बनाती हूँ, तो फिर मैं ना भी चाहूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। तो बस मुझे अब समझ आ गई है कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो सकता, या मैं कुछ भी करूँ मतलब नहीं, बस कोई ना कोई बात परहेज़ी इस तरह से हो जाती है। और कुछ सर्दियों में आप सबको पता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें ना, फ्राइड आइटम्स वग़ैरह। और हम लोग ज़ाहिर है सर्दी में वॉक वग़ैरह कम करते हैं। यही दिल करता है कि बस ना, जहाँ पे मौसम गर्म हो वहाँ पे बैठ जाएँ। तो बस चाय वग़ैरह एन्जॉय करने के बाद यहाँ पे मैं रात के खाने में आज पुलाव बना रही थी, और तड़का मैंने बना लिया। और साथ ही दिखा रही हूँ आपको मैं इंग्रीडिएंट्स, जिसमें है लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर। प्याज़ का तड़का बना लिया था, और इन चीज़ों को जो है ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और बस आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं किचन की थोड़ी-सी रेनोवेशन करा रही हूँ। यकीन करें, ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में ना तूफ़ान आया हुआ है ना आजकल, समझ नहीं आ रही है कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं। कुकिंग करने में भी इतना प्रॉब्लम आ रहा है, और हर चीज़ में। और मैंने सुनी थी ये बात कि हम लोग जो है सारे शौक-शौक से हम लोग ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, मिस्त्री जिनको हम ज़ुबान में बोलते हैं, कि हम इनको स्टार्ट तो कर लेते हैं काम, इनको बुला लेते हैं, लेकिन इनको निकालना बड़ी मुश्किल से पड़ता है। और अब मैं प्रैक्टिकली मेरे साथ ये हो रहा है, और यकीन करें मेरी आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, तबीयत ज़रा ख़राब है, मौसम का असर है इसीलिए। तो मतलब मैं पागल हुई हुई हूँ यार। और जिस तरह से मैंने अपने किचन का सारा सामान रखा है, और वो मैंने कहाँ और कैसे रखा हुआ है, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे सारे बेडरूम में, मेरे बेड के नीचे, और मतलब हर जगह मेरे किचन का सामान बिखरा हुआ है। और जब हो जाएगा काम, शायद इसी साल में पूरा हो जाए, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या करवाया। और एक्चुअली हुआ ये था कि जिस दिन हमने बुलाया है इसको, मिस्त्री साहब को, तो ट्यूसडे को ही आया, तो कहता है कि सैटरडे तक आपका काम जो है ना सारा कंप्लीट कर दूंगा। और हमने बस शौक शौक में ना इसको बुला लिया कि ठीक है जी, हमने काम स्टार्ट करा लिया है। और अब 3 हफ्ते गुजर गए हैं, ये चौथा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग बस जलील हो रहे हैं। खैर, इतनी मुश्किल है आजकल, इसीलिए मैं ना तो ठीक से व्लॉग रिकॉर्ड कर पाती हूँ, और कुकिंग वगैरह भी बस कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, तो कुछ कहीं से उठा के और कुछ कहीं से उठा के, तो बहुत मुश्किल आती है। तो बस आज यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, और आप लोगों को मेरे इंग्रेडिएंट्स और सब कुछ साथ साथ दिखाया है। और आप लोगों के साथ बातें करते करते हम पुलाव रेडी करेंगे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आजकल जो है लाइफ किस तरह से चल रही है। बड़ी मुश्किल चल रही है वैसे। एक तो सर्दी का मौसम है, और इनकी वजह से कारपेट वगैरह भी हटा दिया था, तो वो भी सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है उस वजह से भी। और सारे मेरे टीवी लाउंज में भी किचन का सामान, और मेरे बेडरूम में भी किचन का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को शायद बताया था पहले भी कि मेरा जो है मेन इशू ही स्पेस का है। स्पेस बहुत कम थी, कैबिनेट्स वगैरह ना होने के बराबर थे आप कह सकते हो, और सामान माशाल्लाह से ज़्यादा है, क्रॉकरी और सारी चीज़ें। तो बस उनको जो है ना रखने के लिए, उनको सेट करने के लिए ज़रूरत थी। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई शौक था या कैसा, बस मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी। और तकरीबन 2 साल से हम लोग प्लान कर रहे हैं इस चीज़ का, कि ये काम करवाना है, फिर दरमियान में कुछ ना कुछ आ जाता है। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि हम इसको करवाएँगे सेट, और तब जो है मेरी सिस्टर की शादी थी इन डेज़ में, तो तब भी हम बिज़ी थे, तो हम ये काम नहीं करवा पाए। और गर्मियों में मैंने वकास से कहा कि काम करवा लेते हैं, फिर छुट्टियाँ आ जाती हैं, छुट्टियों में फिर ये होता है कि मैं भी अक्सर फैसलाबाद चली जाती हूँ, तो फिर बस काम बस अधूरा रह जाता है। और बाकी ये कि अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए जो वक्त मुकर्रर किया हो, वो होना उसी टाइम पे होता है। खैर, सर्दी के मौसम में ये काम छेड़ के मैं इतना कोई पछता रही हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह करे जल्दी जल्दी और अच्छा अच्छा काम सारा हो जाए, ताकि फिर मुझे सुकून आ जाए और एक दफ़ा सब कुछ नीट हो जाए।
मतलब 1 दिन आता है यार काम करने वाला और 3, 4, 5 दिन का ऑफ और बखेरा जो पड़ा हुआ है और ऐसा कोई गंद पड़ता है मतलब सफाई कर के मेरा दिमाग घूम गया। इतनी मैंने मेरा ख़्याल से मैं पूरे साल में सफाई नहीं करती जितनी मैंने इन 15 दिनों में सफाई कर ली है। ख़ैर इस उम्मीद पे कि शायद मिस्त्री साहब कल आ जाएँ तो मैंने पुलाव के साथ जो है ना कटलेट्स भी मैं बनाने लगी थी। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों को देती हूँ। वो मुझे फिर ये था कि पुलाव तो आज चल जाएगा तो कटलेट्स बना के रख लेती हूँ। फिर कल कटलेट्स के साथ रोटी बना लेंगे या फिर बच्चों को बना के देने में तो वो ईज़ी रह जाएगा। क्योंकि हमें फिर ये होता है और मैं ये करती हूँ कि वकास जब आते हैं तो फिर ये कहते हैं इसको कि रात देर तक काम करे और जितना काम है वो फिनिश कर जाए। तो यहाँ पे मैं सब कुछ मिक्स कर लिया और मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। सिंपली बॉइल्ड पोटैटोज़ लेके उनको मैश किया है और चिकन लेके उसके कुछ लोग श्रेड्स करते हैं ज़रा ज़्यादा बड़े वाले, लेकिन मैं समटाइम्स इनको रोटी में भी यूज़ कर लेती हूँ मतलब पराठा बना लेती हूँ तो मैं इस तरह से ना बारीक चॉप कर लेती हूँ। और सिंपली इसमें मसाले गए हैं नमक, काली मिर्च और काली मिर्च का पाउडर गया है, नमक गया है, थोड़ा-सा ज़ीरा शामिल किया था और थोड़ा-सा मैंने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दिया था अच्छे टेस्ट के लिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पहले मैं इसको ना बड़े नखरे कर के फ़ोर्क से और इस तरह से मिक्स कर रही थी लेकिन ये ठीक से मिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने हाथ से इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया और कुछ पोटैटोज़ के बड़े पीसेस से उनको इस तरह से मैं मैश कर रही थी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा मिक्स करने के बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा-सा ये तीखा लगा, तो मेरे बच्चों ने भी खाना होता है, तो हम लोग इतना ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो उसके लिए मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ कि अगर आप लोग कभी कटलेट्स वगैरह बनाओ और आपका जो है स्पाइसेस या नमक या मिर्च कोई एक चीज़ आपको लगे कि ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो उसका ये सॉल्यूशन है कि आप इस तरह से ब्रेड के 2, 3 या 4 स्लाइसेस जितनी क्वांटिटी आपके पास है या जितना आपका स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 2, 3 या 4 स्लाइसेस ब्रेड के लेके इस तरह से जिस तरह ब्रेड क्रम्स बनाते हैं उसको बना लो और इसको मिक्स कर लो अच्छे तरीके से। अच्छा यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया था और मैं कटलेट्स बनाने लगी थी। मैं डिफरेंट शेप्स के बना रही थी, कुछ मैं नगेट्स वाली शेप के बना रही थी, कुछ मतलब इस तरह से ओवल से बना लिए, कुछ राउंड बना लिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी टिप्स और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। पुलाव रेडी करने के बाद रात को मैं ज़रा लेट नाइट काफ़ी हो गया था, लेकिन मैं ये जो है बना रही थी और साथ ही मैंने सोचा कि अल्लाह अल्लाह करके मुझे मौका मिला है, तो मैं थोड़ी-सी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर रही हूँ और यहाँ पे कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके थे और इस तरह से इनको मैं रख लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स के भी काम आ जाएँगे और जो है रात के खाने में कल के लिए ये मैं बना रही थी बेसिकली। तो बस जितना काम हमारे करने का था ये देखें ये शेल्फ्स वगैरह बना के पहले ये कितने दिन बना के ऐसे ही छोड़ दी, फिर इसको प्लास्टर 1 दिन में किया, फिर उसको छोड़ दिया कितने दिन और हम इसको पानी लगा के इसके साथ खेलते रहे और अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज तो हमने इसके ऊपर डिस्टेंपर करना शुरू कर दिया। पहले एक कोट मैंने किया था, बिल्कुल वो टूटा-पा जैसा किया था मैंने बहुत बुरा-सा और अब वकास इसको नीट कर रहे थे। और मतलब ख़ैर जितना काम हमारे करने का और ये सारा किचन मेरा आया हुआ है बाहर और आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये मेरा पूरा किचन सारे कैबिनेट्स का सामान बाहर पड़ा है और उसके अलावा जो बर्तन और सारी क्रॉकरी वगैरह है वो सारी कहाँ-कहाँ और किस तरह से पड़ी है मेरे बेड्स के नीचे, मेरे सोफ़ाज़ के नीचे, वो मैं आप लोगों के साथ शायद शेयर ना कर पाऊँ क्योंकि वो बहुत ही बुरे हालात में पड़ी है। तो आप लोगों ने वीडियो में बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरा कंटेंट कैसा लगता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, एप्रिसिएशन होती है, आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है और समझ आती है कि हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।